क्यों पूछे जाते हैं ये कहते हुए कि हम कोर्ट के आदेश का निर्देश का सम्मान करते हैं, तो फिर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसका क्या मतलब निकलता है। आज इसी पर बहस होगी और सीधे हम डिबेट पर ही आते हैं। मनजीत सिंह हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से होंगे, बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी का स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी। कुंतल कृष्ण का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन जो एक विलाप कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, उस पर बेहतर होगा कि कांग्रेस को पहले मौका दिया जाए और कांग्रेस पर खुलकर बोले। कुंतल कृष्ण जी, कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र खतरे में कैसे हो जाता है, तो ये तो सवाल कोर्ट पर उठाना हुआ। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि ये विलाप नहीं है। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है ये कोई विलाप नहीं है। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो सीधे सीधे इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज में से एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो सरकार से बारंबार कुछ सवाल पूछ रही है, चाहे वो सवाल महंगाई का हो, चाहे वो सवाल बेरोजगारी का हो, चाहे वो सवाल 20,000 करोड़ रुपयों का हो जो कि शेल कंपनीज के द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं। और उस आवाज को आनन फानन में आपने दबाने की कोशिश की कोर्ट के फैसले का सहारा लेकर के। सवाल इस पे है, तो उस कोर्ट के फैसले में या फिर जो मामला है उसमें कहां बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात आ रही है? उसमें तो एक बयान की बात आ रही है जो विवादित है। विवेक जी, कोर्ट ने फैसला सुनाया, साथ में कोर्ट ने जमानत भी दे दी। इस तरह जिस तरीके से उस फैसले का ढाल बना करके राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो भी द्रुत गति के साथ, सवाल तो ये उठता है। और उससे भी बड़ी बात, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं या फिर कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं? कोर्ट के फैसले का, अगर हमें कोर्ट के फैसले की खिलाफत करनी है तो उसका एक कानूनी तरीका है। अगर हमें इस फैसले के विरोध में जाना है तो उसको सेशन कोर्ट में जाना है, उसका एक कानूनी तरीका है। कानूनी तरीके को हम कानूनी तरीके से करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। संसद के पटल पे कुछ दिन पहले भाजपा के एक सांसद ने संसद की कार्रवाई के दौरान कहा था कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए, और वही हो गया। तो क्या भाजपा इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पता था कि राहुल गांधी का इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर डिस्क्वालीफाई तक अगर आप पहुंचे हैं तो ये प्रयास किसकी तरफ से हुआ है? क्या ये कोर्ट ने अपने मन से कर दिया, या फिर राहुल गांधी का वो बयान है, या बीजेपी वाले लोगों ने जाकर राहुल गांधी से कहा कि आप ऐसा कोई बयान दीजिए जिसमें हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और उसके बाद आपकी सदस्यता चली जाएगी? इसके पीछे मूल में आइए, कुंतल कृष्ण जी, मूल में आइए, क्या बात क्या है? मूल में कौन है? मूल में राहुल गांधी है, मानते हैं इस बात को? कर रहा हूं मैं, मूल की बात कर रहा हूं। विवेक जी, आप मूल की बात को, इस बात पे ध्यान दें। संसद के पटल पे एक सांसद कहते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसके बाद राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मूल की बात तो यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना है? विनोद शर्मा जी बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब विनोद शर्मा जी बता पाएंगे। विनोद शर्मा जी, क्या पहले से पता था? जवाब दीजिए कुंतल कृष्णा को। विवेक जी, बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता संताप में चले गए हैं। क्या बोलना है कुछ पता नहीं, राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश। नहीं, इनका सीधा सवाल है कि आपको पहले नहीं, आपको रात में सपने आते हैं क्या? पहले से कैसे आपने इसकी घोषणा की? अरे भाई, किसने, देखिए कौन मांग कर रहा है? किसी के खिलाफ कोई मांग करने के लिए स्वतंत्र है, बोलता है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलता है संसद में, कौन बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी जी को विवेक जी गाली देने के लिए किसने कहा था? सबसे पहली बात, अगर गाली दिया तो जब कोर्ट ने माफी मांगने के लिए क्या आप माफी मांग लेते तो आपका कद छोटा हो जाता कि पद छोटा हो जाता? ये बतावे राहुल गांधी जी। तो वो इतने हठधर्मी हैं, हैबिचुअल है, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ कह देना, एक बार नहीं बार बार ऐसी बातें हो रही उनके साथ कि कहीं पार्टी में भी वही हाल है, किसी की बात नहीं सुनना। तो ऐसा राजनेता नहीं होता है। राजनेता बहुत बातों को सोचता है। आप गांधी जी का नाम का यूज करते हैं, आप गांधी जी के रास्ते पर एक पैसा चल रहे हैं। गांधी जी नम्र भी होते थे, कहीं पर मजबूती से अपने पक्ष भी रखते थे, लेकिन आप एक तरफा हठधर्मिता करते हैं कि हम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करेंगे, और कोर्ट ने जब आपको गलत दोषी ठहराया तो आप आरोप लगा रहे हैं घुमा के। अरे भाई, आपने गाली दी, आप माफी नहीं मांग रहे, सजा हुई, तो आप उसके लिए तैयार रहिए।
और आप कह रहे हैं कि हमारी सदस्यता समाप्त कुंतल जी, कर दी। काउंटर। आपके पास एक से एक बड़े वकील थे, विवेक जी, एक मैं दिन का समय सिर्फ मिला, एक सवाल क्यों पूछ नहीं रहा कोर्ट हूं। में इसके लिए मैं अपील सिर्फ किया? एक सवाल कहीं ना पूछ कहीं रहा हूं। कांग्रेस ही चाहते थे कि श्रीमान राहुल निशिकांत गांधी दुबे को disqualify और हो। भारतीय जनता पार्टी को राहुल क्या पहले गांधी से जी- पता था कि राहुल जी गांधी को की सदस्यता खत्म होने वाली है? कांग्रेस के बड़े नेता श्रीमान चाहते थे कि निशिकांत इनको किनारा दुबे किया ने जाए। संसद के और पटल पर यह बात कांग्रेस कही के थी। नेताओं ने इनको क्या दरकिनार भारतीय जनता करवाया है। पार्टी का यह प्लान था कि राहुल गांधी की सदस्यता कांग्रेस खत्म का करनी प्लान है? था, कांग्रेस का मेरा प्लान सिर्फ था। एक सवाल है, कांग्रेस ने क्यों नहीं अपील संसद के किया? पटल पे एक से भाजपा बड़ा के सांसद वकील ने है ये इनके बात पास। क्यों कही थी क्यों इंतजार करते और रहे कही कि थी? डिस्क्वालीफाई हो उसके जाए? बाद एन के तो प्रकार निश्चित रूप राहुल से गांधी को डिस्क्वालीफाई कांग्रेस कर दिया पार्टी के गया। नेता चाहते हैं राहुल कि गांधी सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे राष्ट्र से अलग कि हो अडानी और और वही अडानी का इस देश से कांग्रेस क्या पार्टी के संबंध नेता है? उन्हें अलग करवा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में इन्वेस्टेड अरे है गाली क्यों वो दे रहे किसके हैं? हैं? इसका भी राहुल जवाब गांधी सिर्फ दीजिए। एक सवाल पूछ रहे राहुल थे। गांधी जी राहुल देश की गांधी जनता सिर्फ को और गाली सिर्फ क्यों अडानी देते के हैं? मुद्दे पे ये पहले से जो कैसे मांग पता था रहे उसी थे। सवाल पर और कांग्रेस है? निशिकांत दुबे नहीं, कांग्रेस बीजेपी से ये पूछना चाह रही है कि आपको पहले से कैसे पता था? निशिकांत दुबे को ठीक है, पहले से पता रुकिए था रुकिए राहुल जरा, गांधी की और भी सदस्यता लोग हैं होगी। डिबेट में, और भी लोग डिबेट में हम आते हैं। कुंतल कृष्ण जी आप बने रहिएगा सेंटर, क्योंकि मामला कांग्रेस से नहीं नहीं को पता था कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की इस- जानी है। हाँ, ठीक है, इसका जवाब के पटल पे ये बात ठीक कही है। गई थी। कांग्रेस धीरेन्द्र के मुन्ना जी, ने अपील क्यों नहीं की? कांग्रेस का सवाल सुन पा रहे होंगे आप? पूछकर इनकी सदस्यता रद्द करवाइए। हाँ, रुकिए कांग्रेस रुकिए, ने रद्द करवाई ठीक है ठीक है, जी सुन पा रहे हैं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि सब कुछ पता था, सब कुछ प्लान किया गया और जो बिल्कुल नियोजित तरीके से इसको सामने लाया गया, ये कांग्रेस मान रही है। हालांकि कोर्ट के फैसले का सम्मान भी है। विवेक जी, ये लोग आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी का सम्मान न करते नहीं। कांग्रेस की जो परिभाषा है कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं भी मानता हूं कि प्रमोद तिवारी जी ने जो बयान दिया कि फैसला देते समय इनके लेगेसी का ख्याल नहीं किया गया है, तो लोकतंत्र अगर कोर्ट चले क्या कांग्रेस के कानून से, तभी यहां पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और भारत में एक ही बार लोकतंत्र खतरे में पड़ा, और वह भी कब पड़ा? जब आदरणीय राहुल गांधी जी की दादी ने यहां इमरजेंसी लगाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वीर सावरकर पर इन्होंने कहा था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। अरे ये तो फैब्रिकेटेड गांधी है ना, ये महात्मा गांधी थोड़े ही है विवेक जी। अब इनको इनके अनुसार हाँ, ठीक है, ठीक है। भाषा का उपयोग मेरे साथ मत करें। नहीं, विवेक ठीक जी, है, मैं माफी चाहूंगा। ये व्यक्तिगत इस तरह क्यों? की भाषा का उपयोग नहीं, नहीं धीरेन्द्र करें। जी, ये माफी व्यक्तिगत मांगनी नहीं पड़ेगी, होना है। धीरेन्द्र जी अगर आपको, हिमाचल में नहीं बनती, धीरेन्द्र जी माफी तब मांगनी EVM पड़ेगी का आपको। हो जाता। ये नहीं नहीं विवेक धीरेन्द्र जी, जी, इस तरह की भाषा व्यक्तिगत का नहीं उपयोग होना नहीं है। हो सकता है। नहीं नहीं विवेक जी, माफी मांगनी पड़ेगी इनको। गांधी के नाम का जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है विवेक जी, अब देखिए, बहस कर रहे हैं कि माफी मंगवाए, और इनको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी अभी आपको। नहीं विवेक जी, इस तरह डिबेट में धीरेन्द्र जी व्यक्तिगत नहीं होना है। धीरेन्द्र मुन्ना जी व्यक्तिगत नहीं होना है। अभी आपके शो पे इस तरह की बात हो रही है। धीरेन्द्र मुन्ना जी व्यक्तिगत नहीं होना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कौन होगा। क्या है, किसके टाइटल, फिर वही काम तो आप लोग भी कर रहे नहीं हैं। होगा। किसी टाइटल पर नहीं पर्सनल क्यों हो जाते हैं? विवेक जी माफी मांगनी पड़ेगी धीरेन्द्र जी को। जगदीश विवेक जी, शर्मा को धीरेन्द्र जी को disqualify माफी मांगनी किया गया पड़ेगी। था। नहीं इस जदयू- तरीके, नहीं नहीं ऐसा जदयू नहीं में होगा, थे, RJD के ऐसा नहीं राष्ट्रपति होगा। disqualify आपने किए थे। आपने बहुत तब ही कांग्रेस निम्न ने स्तर क्यों की नहीं बात कहा की है कि ये धीरेन्द्र काला दिन है? जी। नहीं विवेक जी, तब क्यों नहीं इन लोगों ने धीरेन्द्र जी अगर आवाज आ रही है धीरेन्द्र जी को? और आप लोग सब लोग विवेक जी, बधाई- धीरेन्द्र मुन्ना जी, जिस तरह के निम्न धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं इस बहस धीरेन्द्र मुन्ना जी, एक मिनट शांत होइए। धीरेन्द्र मुन्ना जी, एक मिनट। नहीं आपकी बात सुनने लायक नहीं है। विवेक जी माफी मांगनी पड़ेगी धीरेन्द्र जी को। जिस तरह के निम्न स्तर की बात वो कर रहे हैं वो डिबेट में शामिल करने लायक नहीं है। की बात यहाँ बताइए नहीं ना। विवेक जी, निम्न माफी विवेक तो जी, राहुल गांधी विवेक को मांगनी जी, चाहिए। विवेक जी नहीं नहीं माफी इस तरह के मांगनी निम्न चाहिए स्तर की राहुल बहस गांधी में जी शामिल को नहीं होगा कैसे? विवेक जी। विदेश में जाकर विवेक जी उन्होंने माफी नहीं धीरेन्द्र मुन्ना जी, अच्छा रुकिए इनको माफी मांगनी अच्छा, एक मिनट पड़ेगी। रुकिए इनको माफी कुंतल मांगनी कृष्णा जी, एक पड़ेगी। मिनट रुकिए। विवेक जी, अरे इनको बात माफी करने मांगनी दीजिए, पड़ेगी। बात करने दीजिए, रुकिए इनको माफी मांगनी धीरेन्द्र पड़ेगी। मुन्ना इस तरह जी, के निम्न स्तर की धीरेन्द्र बातें मुन्ना जी डिबेट में नहीं व्यक्तिगत करेंगे। नहीं होंगे ना, नहीं व्यक्तिगत नहीं होंगे किसी बात को, किसी की तरह के टाइटल को निम्न स्तर की लेकर। बात अब ये नहीं मंजीत करेंगे इस सिंह, डिबेट में। अब मंजीत सिंह इस बैठे हैं, डिबेट का शर्मा एक जी बैठे decorum हैं, है। कुंतल कृष्ण बैठे हैं, धीरेन्द्र मुन्ना बैठे हैं, सबकी टाइटल पर थोड़ी बहस करने बैठे हैं। सुनिए ना विवेक धीरेन्द्र जी, मुन्ना जी, आपको व्यक्तिगत बताना नहीं पड़ेगा इनको कि इस तरह की डिबेट का ठीक डेकोरम है, क्या ठीक होता है, है। ठीक है, मुझे आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। लक्ष्मण रेखा तय रहती है। ठीक है, ठीक है, बात लक्ष्मण- करेंगे इस तरह की ठीक है। बहस, इस तरह की बहस मैं नहीं करूंगा। कुंतल भाई, इस आप तरह लोग की बहस मैं देखिए। नहीं करूंगा। नहीं विवेक जी, अच्छा मैं रुकिए इनसे कोई रुकिए, बहस बोलने नहीं तो करूंगा। दीजिए क्या बोल रहे इस निम्न हैं। स्तर की बात करने वाले- एक्सप्लेनेशन नहीं, दीजिएगा नहीं, ना,
पहले तो अच्छा पहले वो ठीक, खिसियाइए माफी मत, मांगे रुकिए। अपने बयान के लिए। बस रुकिए। पहले वो माफी मांगे अपने बयान अच्छा के लिए। ठीक है, पहले वो माफी मांगे अपने बयान के लिए। ठीक है, कुंतल कृष्णा जी शांत होइए ना। विवेक जी पहले माफी मांगे, वीरेंद्र जी को माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, अरे रुकिए, कोई बात नहीं। जब सुनिएगा तब तो। आप बोल रहे हैं माफी मांगिए माफी मांगिए, आपकी बात सुनेंगे तब तो। रुकिए, हाँ धीरेन्द्र मुन्ना जी क्या कहना है इस पर? विवेक जी उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना जी क्या कहेंगे? आपको माफी मांगने की बात है, आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाइए। धीरेन्द्र जी बात यहाँ पे इस डिबेट की हो रही है। इस डिबेट में इस तरह के निम्न स्तर की बात करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। यहाँ हम लोग लॉजिकल बहस करने आए हैं। माफी कर, नहीं नहीं विवेक जी, नहीं डिबेट देखिए, आप ऐसा थोड़ी, आप लोग दोनों हमारे गेस्ट हैं, दोनों को हमने आमंत्रित किया है, दोनों को हमने बुलाया। रुकिए, एक मिनिमम देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारी डिबेट में किसी ने माइक खोल करके रुखसत हो गए हैं, चले गए हैं। भाई ऐसा मत कीजिए। देखिए पर्सनल नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा। स्तर से नीचे की बात देखिए अब दिमाग में नहीं, किसी के दिमाग में हम तो घुसे हुए नहीं है भाई कि अगला शब्द क्या बोलने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि अगर उन्होंने गलती की ठीक है, ठीक है, अगर चीजें अगर ऐसी हैं, अच्छा ठीक है ना। खेड़ा के समय में आप लोगों ने 24 घंटे में आप 4 घंटे में उनका ठीक है, आप आते हैं डिबेट पर। सुनिए, छोड़िए माफीनामा छोड़िए। अरे आप लोग सब बढ़िया प्रवक्ता है। रुकिए, कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र खतरे में कैसे है, इस पर डिबेट करने हम बैठे हैं। नहीं ठीक है, एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ मैं पूछना चाहता हूं कुंतल भाई से, हाँ कि अगर पवन खेड़ा में इन लोगों ने 2 घंटे में रात में सुप्रीम कोर्ट से उनका बेल करवा लिया, तो राहुल गांधी ने 24 घंटा का क्यों इंतजार किया? इसका जवाब देने। क्या इनको राहुल गांधी जी को इन लोग खुद से दूर करना चाहते हैं? धीरेन्द्र जी पहले अपने बयान के लिए आप माफी मांगे, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपकी बात का जवाब मैं देना चाहता हूं, लेकिन पहले आप अपने बयान के लिए माफी मांगे। कुंतल जी रूस गए हैं भाई। माफी मांगूंगा साहब। नहीं रूस नहीं गए, एक स्तर होता है। नहीं ठीक है ना, ये हमने कहा ना कि आगे इसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जो भी डिबेट का स्तर है उस स्तर से भाई मैं डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है आप देश के लोगों से आपका डिबेट शो नहीं, ठीक है, स्तर का डिबेट शो है। ठीक है, प्राइम टाइम का डिबेट शो है। इस प्राइम टाइम पे ऐसी बातों में बहस नहीं कर सकता। ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना जी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए इस पर। किसी पर भी टिप्पणी, किसी टाइटल पर टिप्पणी, किसी के नाम उपनाम पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, यही बात हुई थी ना, जिसका पतंगड़ बन गया। राहुल गांधी ने बयान दिया, बयान आगे तक निकल गया। आगे बढ़ाइए, रील फंस चुका है। नहीं ठीक है, नहीं फंसाना नहीं है सर, फंसाना नहीं है। अभी है वक्त हमारे पास। मंजीत सिंह भी हमारे साथ बैठे हैं। मंजीत सिंह जी, बिना इस पर ये जो बातें हो रही थी उस पर टिप्पणी किए हुए, जो खतरा लग रहा है कांग्रेस को, ये लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखी राहुल गांधी की। हमें जरा ये बताइए, ये खतरा कैसे हो जाता है? खतरा किससे होता है? किसी पार्टी विशेष से होता है या फिर उस फैसले से होता है? कैसे खतरा महसूस कर रही है कांग्रेस, और इस खतरे को क्या आप लोग भी भांप रहे हैं? देखिए विवेक जी, जो राहुल गांधी जी के मामले में न्यायालय से फैसला हुआ, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह के फैसले के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को जो बर्खास्त कर दिया गया लोकसभा से, यह दुखदपूर्ण है। कई मामले में जहां बीजेपी की सत्ता है, उत्तर प्रदेश में आप उन्नाव के घटना को ले लीजिए, वहां बीजेपी के एमएलए को सजा होती है, और कुलदीप सिंगर साहब को, या रेप के मामले में, हीनियस क्राइम के मामले में कुलदीप सिंगर जो बीजेपी के विधायक है, उनका दिल्ली हाईकोर्ट सजा देती है 16 दिसंबर 2019 को। और उनको डिस्क्वालीफाई नोटिस कब मिलता है? 20 फरवरी 2020 को, यानी कि 2 महीने के बाद। और जहां तक राहुल गांधी जी का मामला था, पहले तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरवाती थी। अब विपक्ष के नेताओं से चुन कर निशाना बना रही है, उनको डिस्क्वालीफाई कर रही है। अब आप विवेक जी देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर बीजेपी, जो राहुल गांधी जी का कोर्ट से सजा होता है, उसका 24 घंटा के अंदर कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलता है, 24 घंटा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जाता है, और फिर लोकसभा सचिवालय में चल जाता है, और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई 24 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। यह घबराहट का परिचायक है कि विपक्ष को कैसे
हम उसको नाश कर दें, विपक्ष की सत्ता को समाप्त कर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। मेरा विवेक जी सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, आपने कहा कि लोकतंत्र में खतरा कैसे, आपराधिक मानहानि की शिकायत उस व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। जिन लोगों के खिलाफ राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं वो लोग एफआईआर नहीं करते हैं, वे लोग एफआईआर करते हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी ने किसी प्रकार की टिप्पणियां नहीं की हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने टिप्पणी किया था तो प्रधानमंत्री के पास तो 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ सीधे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। और सबसे विवेक जी मुख्य बिंदु, 1 मिनट सुन लिया जाए अगर बुलाए हैं तो, कम से कम इस मामले में आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में देश आंदोलित हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी भावनाएं पूरा बिहार और देश के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जब भाषा के आधार पर अगर इसी तरह की सजा होगी तो पहले तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री की सदस्यता की समाप्त कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था अपने सभा में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, अरविंद केजरीवाल नक्सली है जेल में डाल दो, नीतीश कुमार का डीएनए खर्च पर सवाल, और दुर्योधन की सभा में जिस तरह से द्रौपदी का चिरण हुआ था उसी तरह कांग्रेस सांसद को रेणुका चौधरी को प्रधानमंत्री ने क्या अपमानित किया था, उनके हंसी को रावण और राक्षसी सुपनेखा से तुलना किया था। तो क्या प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने असली टिप्पणियां की एक महिला के प्रति उनके खिलाफ, इसलिए हमने इंटरप्ट नहीं किया, कानूनी सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यह कहना चाहता हूं, ठीक है ना, आपके सवाल उस समय बीजेपी के लोग एक महिला जब ठीक है, जवाब चाहिए ना, जवाब एक एक कर। धीरेन्द्र मुन्ना जी जवाब दीजिए, आ रहे हैं शर्मा जी, ताली पीट रहे, ठीक है, 1 मिनट मुन्ना जी जवाब दीजिए इसका। मुझे मंजीत जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं विवेक जी के माध्यम से। नहीं जवाब दे दीजिए ना, उसका सवाल करेंगे। जगदीश शर्मा थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब आपके कहां पर ये आदर्श? आप पहले कुलदीप सिंगर के बारे में बताइए जिनके खिलाफ हिनियस रेप के क्राइम थे, उन्नाव केस के आरोपी थे, बलात्कारी थे, जिन पर सजा हो गई कोर्ट में, उनको 2 महीना डिस्क्वालीफाई में लगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मौका दिया गया एक रेपिस्ट को कि वह जाएं और आगे कोर्ट से न्यायालय से वो आदेश प्राप्त कर लें और क्वालिफाई हो जाएं। यही आपकी दोहरी चरित्र है। उन्नाव रेप केस में आपके आरोपी, आप सिंगर के बारे में बताइए क्यों डिस्क्वालीफाई करने में 2 महीना आपको लगा? क्यों लगा एक रेपिस्ट को डिस्क्वालीफाई करने में 2 महीना में? और राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ आवाज उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, राहुल गांधी को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया और यह साबित कर दिया आपने कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वह सीबीआई के शिकंजे में जाएगा। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर आप जांच नहीं कराइएगा, उनको डिस्क्वालीफाई आप नहीं कराइएगा। अडानी के मामले में आप भ्रष्टाचार पर बोले राहुल गांधी, उसी का सजा मिला भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का राहुल गांधी को, और उनको 24 घंटा के आपने अपदस्थ करने का काम किया है। यह देश की जनता देख रही है, आपको ये बताना शर्मा जी को जरा लाइए, बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ है। 1 मिनट मंजीत जी आपका जवाब दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते हैं, नहीं सवाल है तो ठीक है, नहीं ये पन्ना लेके कहाँ जाएंगे, नहीं ठीक है, इसका जवाब नहीं इसका जवाब इसी डिबेट में दिलवा दे। शर्मा जी ठीक है, अच्छा ठीक है, घुमाते नहीं है, देखिए वो पूरा लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट है, उसका क्या जवाब है? नहीं दे दीजिए मंजीत जी शर्मा जी के हाथ में लिस्ट दे दीजिए, पूरी लिस्ट आपके बगल में ये लिस्ट पूरी थमाइए उनको, आप देखते पढ़ते जाइए, जवाब देते जाइए। हम दे रहे हैं, हाँ आप बीजेपी के प्रवक्ता बता दीजिए कि भाजपा के विधायक कुंडवेश मोदी गुजरात में या सूरत में शिकायत किए थे और जो शिकायत किए, रुकिए मंजीत सिंह सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, मैं विवेक जी जवाब ले लीजिए, समय निकल जाएगा, जवाब ले लेते हैं। 1 सेकंड में अपनी बात को रख रहा हूँ, 1 सेकंड में अपनी बात को रख रहा हूँ। अनंत सिंह ने जब अरे भाजपा के विधायक ने केस किया, अनंत सिंह के साथ क्या किया? 7 मार्च 2022 को घर में गलत कोर्ट में स्टे करने का मांग किया। आप मंजीत भाई दे दीजिए, विनोद शर्मा को लिस्ट दे दीजिए। आप देखिए मंजीत भाई हाथ देख रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं है, में अनंत सिंह इनके विधायक ने केस किया था और 17 मार्च 22 को
अपने केस को उन्होंने हाई कोर्ट में उन्होंने स्टे करने का मांग किया और 16 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने उनके मांग ठीक है मंजीत सिंह जी अपना लिस्ट पकड़ाइए भाई, जवाब ले लीजिए मंजीत सिंह जी। हाँ बिल्कुल, वो लिस्ट दे दीजिए, विनोद शर्मा को दे दीजिए। नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। गलत के विधायक ने स्टे की मांग की थी, जो भाजपा के विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किया, ये स्टे की मांग किए थे। लेकिन सवाल तो वही है ना। के खिलाफ इन्होंने बोला। रुकिए मंजीत सिंह जी, बोलने दीजिए ना, जवाब ले लीजिए। 1 मिनट का समय है, शर्मा जी कंक्लूड कीजिए। शर्मा जी सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है, हम कानूनी पहल कर रहे हैं। ठीक है 1 मिनट रुकिए। जो केस किया था, अरे जुटा रहे हैं भाई, हिम्मत जुटा रहे हैं, जवाब देने के लिए हिम्मत ही जुटा रहे हैं। चलिए अपील किया था, ठीक है स्टे दिया विनोद शर्मा। गाली दिलवाने उन्होंने राहुल गांधी से बोला, गाली दिलवाने वाले लोग हैं, इन्होंने माफी नहीं मांग इन्होंने सकते टाइम हैं। कोर्ट में सुनवाई कराया। विनोद शर्मा जी, राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया। मंजीत सिंह जी 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। अरे भाई लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का काम किया। अरे राहुल बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई ऐसे। 1 मिनट रुकिए, राहुल गांधी पर बात करिए। अब लड़ मत जाइएगा स्टूडियो में भाई, आप लोग रुकिए। मंजीत सिंह जी आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। चलिए विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया, वर्डिक्ट दी, तो उस पर लोकतंत्र का खतरा कैसे मंडराता है। आप एक तरफ भरोसे की बात कहते हैं, सम्मान की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ जब तथ्यों नियमों के आधार पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर अगर कोई फैसला आता है तो फिर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो इस पर आज ये बहस चल रही थी, लेकिन जब कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मंजीत सिंह ने वो बहुत सारे लिस्ट दिखाए हैं। हम किसी को काटने के लिए या फिर सवालों का जवाब लेने के लिए हम सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।